सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। स्पार्को के बारे में, स्पार्को क्या है, कौन सा ब्रांड है, क्या है, कुछ नहीं पता। सर क्या वजूहत है? अहम खबर आ रही है कि IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा, चीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से रेस्क्यू करेगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने ताजिर बरादरी को बता दिया है इनका दिल बच्चा ये ग्रो ही नहीं कर सका। यह कि इसरो ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सबसे पहले तो मैं इसरो को कंग्रेचुलेशन कहूंगी कि उन्होंने आज ही के दिन यानी कि इसरो ने नेविक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है और GSLV के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया है। नेविक की अगर फुल फॉर्म की बात करें, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अकल भी नहीं ग्रो कर सकी, लेकिन दुख के बाद एज के साथ साथ मैच्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में। एज और साल जो होते हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं आई। जलाओ घराओ हर खा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के रहने वाले जो बेचारे बाहर नहीं जा सकते। वरना तो 9 लाख लोग एक साल में भागे वहां से। लोग भाग रहे हैं खाने के लिए। जिस तरह क्या किया जाए, दुख है, दुख होता है। वरना मैं तो खुद 36 साल से यहाँ पे महाजर होकर बैठा हूँ। मैं दुख होता है जिन लोगों ने मुझे। जय हिंद दोस्तों, GSLV-12 नामिक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है और ये खास करके इंडिया के इसरो की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है कि भाई ऐसा करने वाला इंडिया, अमेरिका, रसिया एंड चाइना के बाद 4th नेशन हो गया है जिसे किसी भी कंट्री की एनी लोकेशन ट्रैक करने की एक सिस्टम मिल गया है, एक डिवाइस मिल गया है। यानी इंडिया चाहे तो यूक्रेन की आर्मी कहाँ बैठी हुई है या यूक्रेन का पाई कहाँ पे है वो सब देख सकता है। तो पाकिस्तान का कौन सा प्लेस, कौन सी चीजें कहाँ पे, सब चीज देख सकता है। और वो गूगल मैप वाला नहीं कि ऊपर से एक डब्बा दिख रहा है, डिबिया दिख रही है, वैसा नहीं, फुल HD क्वालिटी में। तो ये कितनी बड़ी जीत हो सकती है किसी भी नेशन के लिए। अब चाइना के पास भी है तो इंडिया के पास भी है। अगर चाइना हमारे चीजों को देख सकता है दूर से तो इंडिया भी देख सकता है। तो चाइना का तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है। अमेरिका और रसिया के साथ हमने आंखों में आंखें डाल दी। रसिया तो अपना भाई है, अमेरिका भी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया सॉर्ट आउट। अब बचा भिखारिस्तान। अब भिखारिस्तान के पाइप कमर्शियल यूज। इसका एक फायदा और ये भी है कि हम नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल हो, या वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हम वहां की आर्मीज की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। और ये बात है, मैं ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, ये बातें हर जगह छपी हुई है कि जो चीज पब्लिक नॉलेज में मैं वही बता रहा हूँ। कोई कंट्री की सीक्रेट नहीं ओपन कर रहा हूँ मैं। तो अगर 1947 ना हुआ होता और ये लोग भी वहां होते तो हमने तो मतलब उनका हाल खराब कर देना था बेचारों का, जो भारत में लोग हैं। बिल्कुल ही तो शुक्र करते होंगे कि ये लोग निकल गए। तो जान छूटी, बिल्कुल वो सही कहते होंगे कि जान छूटी इनसे भाई। ये ट्रबल मेकर है, डिनाई करें ना, या तो इस बात को आर्गू करें इनके साथ। बिल्कुल वो तो शुक्र करते होंगे ये चले गए लोग। चले, क्या हो सकता है देखिए। अगली जो बात करना चाह रहा था मैं, मोदी जी के ट्रिप के बारे में, अमेरिका के, उसके सबसे बड़ी बात जो मैं जो बात करना चाहूंगा आपसे और आपके देखने वालों, मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो। इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है। फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position। हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम SCO में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world versus कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें।
लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पे डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपना जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, that should be a model for the rest of the developing countries। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते हैं बाकी वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, that will be an exceptional trip, that will take India to the next level। मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं, भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। भाई पे नजरें होंगी कि इमरान कहाँ जा रहा है, इमरान कहाँ आ रहा है, ये भी पता चल जाएगा ये GSLV 12 से। इतनी बड़ी फैसिलिटी इसरो ने प्रोवाइड करवा दिया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के लिए। मतलब यार वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इसरो। ठीक है, चंद्रयान सक्सेसफुल होगा, वो भी हमारा बहुत बड़ा होगा, बट यार अगर स्ट्रेटेजिकली तौर पे देखा जाए, आर्मी के तौर पे देखा जाए, तो यार ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है अभी तक इसरो की। इसको इतना हाई हल्ला नहीं मचाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो इसे हाई हल्ला मचाना उतना सही नहीं समझ रही गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे काम जितनी गुप्तता से हो जाए उतनी सही है, बट हाँ गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत खुलासा किया है कि हाँ हमारा सक्सेसफुली हो गया, और डिटेल भी दी कि क्या है, बट इतना हाई हल्ला गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है मचाना। और इधर भिखारिस्तान के पास दो चिल्लर के आ जाते हैं कटोरे में कि ऐसे झुंझुनाने लगते हैं। ठीक है बेटा, वो नहीं है इंडिया। जो क्वालिटी और ब्रांड की बात है ना, इसीलिए ये लोग डिस्कस करते हैं क्यों रसिया का में है तो ऑस्ट्रेलिया क्यों कदमों में, अमेरिका क्यों बार बार आके इनकी पैर पकड़ रहा है। तो बेटा इसीलिए पकड़ रहा है, हर चीज में इंडिया सबको लाजवाब कर दे रहा है। ठीक है, जहां जा रहा है मतलब सनसनी फैला दे रहा है इंडिया, ऐसी चीज बन गई है। किसी भी सेक्टर की बात कर लो उठा के, हर सेक्टर में आप लोग को इंडियन बंदा दिखेगा। मतलब आईटी का तो मतलब अगर इस दुनिया में आईटी के 10 लाख बंदे काम कर रहे हैं तो आईटी के 8 लाख से 8,50,000 बंदे इंडिया के। ये अचीवमेंट है। तो भाई क्या जबरदस्त अचीवमेंट है इसरो की, और ऑल क्रेडिट गोज टू इसरोज मैन एंड उसके बिहाइंड जो चीफ हैं एंड उसमें वर्कर्स जो हैं, उसमें साइंटिस्ट जो हैं। ग्रेट थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल आवर इंडियन ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर एज वेल। सो जुड़े रहे आप लोग भाई न्यूज एनालिसिस पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।